हनुमान चालीसा को आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं उसकी रचना एक अंधेरी मुगल काल की कालकोठरी में हुई थी और जिस रात वह पूरी हुई उसी रात फतेहपुर सीकरी में कुछ ऐसा हुआ कि खुद अकबर को झुकना पड़ा। कहानी शुरू होती है एक विधवा स्त्री से जिसने एक दिन महान संत तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग घबरा गए क्योंकि उस स्त्री के पति का अभी अभी निधन हुआ था। उसका अंतिम संस्कार होने वाला था। सबको लगा तुलसीदास जी से भूल हो गई, लेकिन तुलसीदास जी शांत रहे। उन्होंने केवल एक नाम लिया, श्री राम। कहा जाता है अगले ही पल वह मृत ब्राह्मण फिर से जीवित हो उठा। यह समाचार आग की तरह फैल गया। जब यह बात सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, यदि तुम सच में संत हो तो मेरे सामने कोई चमत्कार करके दिखाओ। लेकिन तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का सेवक हूं। बस यही बात अकबर को पसंद नहीं आई। क्रोधित होकर उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की कालकोठरी में बंद करवा दिया। चारों ओर अंधेरा, लोहे की जंजीरें और गहरा सन्नाटा। लेकिन उसी कालकोठरी में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान लगाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और फिर पूरे 40 दिनों तक वे निरंतर हनुमान जी का स्मरण करते रहे। मान्यता है इसी तपस्या के दौरान हनुमान चालीसा की रचना हुई। फिर आया 40वां दिन। अचानक फतेहपुर सीकरी में हजारों बंदरों ने धावा बोल दिया। पूरा महल अराजकता से भर गया। सैनिक भागने लगे, लोग चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कहा जाता है कि बंदरों ने पूरे नगर में ऐसा उत्पात मचाया कि स्वयं अकबर भी भयभीत हो गया। आखिरकार उसे तुलसीदास जी के सामने झुकना पड़ा। उसने उनसे क्षमा मांगी और सम्मान के साथ उन्हें रिहा कर दिया। तभी से हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और अटूट श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली।